हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड होता है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो एंड जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं स्पेशली उनकी सीरीज आपको चैनल पे देखने मिलेगी। बात करेंगे हमारे बीकॉम क्लास सिम 1 का आपका मैथ्स एंड अकाउंट्स दोनों का न्यू सेशन, न्यू सीरीज आप बोल सकते हो 2023 का आपका चालू है, जिसमें मैथ्स ये यूनिट कंप्लीट होने के बाद आपकी एफए की सीरीज चालू कर दी जाएगी। तो एफए और मैथ्स कंबाइंड आपका सीरीज चलेगा। क्लियर? आई होप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर है। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। यूनिट थर्ड का सेकेंड चैप्टर मेजर ऑफ डिस्पर्जन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका चालू है। स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करने वाले हैं। आज लेक्चर नंबर है 2 स्टैंडर्ड डेविएशन का। के क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में जरूर देखने मिलेंगे और बहुत सिंपल टॉपिक भी है स्टैंडर्ड एविएशन। चलिए, टेबल की हमें रिक्वायरमेंट है तो टेबल को रखो यहाँ पे, बाकी को साइड कर दो। चलो पहले टेबल प्रिपेयर कर लो, और टेबल का कन्फ्यूजन होगा तो भी क्लियर करेंगे कि सर कितने टेबल बन सकते हैं। कन्फ्यूजन तो होगा मुझे लगता है कुछ बच्चों को अभी भी, बट कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी यहाँ पे। पहला क्वेश्चन, किसी को डाउट? सेकेंड आपका क्वेश्चन, किसी को डाउट? सर बिल्कुल नहीं डाउट होना चाहिए। क्वेश्चन पहले कॉपी तो करो। पहला दिया है क्लास इंटरवल, पहला हमारा काम होता है कॉपी कर लो, बाकी बातें बाद में करेंगे। सेकेंड आपकी फ्रीक्वेंसी, चलो कितना दिया है? 0 to 10, 10 to 20, कहाँ तक है आपका? 50 तक है। 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। क्लियर है? सेकेंड आप देखो 11, 15, 25, 12, 7। क्लियर है? बिल्कुल। अब इम्पॉर्टेंट है आपका ये फॉर्मूला जो निकल के आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन की। जब बात करते हैं अंडर रूट समीशन fx का स्क्वायर अपॉन में नंबर टोटल माइनस एक्स बार का स्क्वायर। फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट प्रीवियस क्लास में क्लियर करके आ गया हूं। अगर किसी के कॉलेज में समीशन एफ आई एक्स आई का स्क्वायर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है सर, लिख सकते हो। जहां पे सिर्फ एफ है उधर पे एफ आई लिख दो, एक्स है तो एक्स आई लिख दो, बाकी तो कॉन्सेप्ट सेम ही चलेगा ना आपका। मतलब सर चाहिए हमें पहले एफ एक्स का स्क्वायर। एफ ये देखो फ्रीक्वेंसी तो आपको इजी मिल गया सर। एफ प्रॉब्लम है कि एक्स अभी मिसिंग है आपको, तो एक्स निकालना पड़ेगा आपका। अगला टेबल एक्स का आएगा। क्यों एक्स का आएगा? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? क्योंकि यहां पे देख लो पहले एफ एक्स स्क्वायर चाहिए, इसका मतलब है सर एक्स निकालना पड़ेगा, और उसके बाद हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं एफ एक्स का स्क्वायर, मतलब एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई एफ कर सकता हूं मैं। कर सकता हूं कि नहीं सर? बिल्कुल इजी टॉपिक निकल के आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्स कैसे फाइंड आउट होगा? क्लास मार्क हम लोग सीख चुके हैं मेन वाले कॉन्सेप्ट में। क्लास मार्क कैसे निकलता है? दोनों का प्लस कर दो। 0 + 10 किया, 10 10 डिवाइड बाई 2 कर दिया, 5 हो गया। 10 + 10 20 ऐड किया, 30 डिवाइड बाई 2 किया, 15। मतलब सिंपल सा यही तो सिखाया गया था, दोनों का प्लस डिवाइड बाई 2। तो देखो ना 20 30 50, 50 का हाफ कर दो 25, 30 40 का टोटल हो गया 70, 70 का हाफ कर दो तो ये हो जाएगा 45। ऐसे भी काउंट कर लो, इतना दिमाग होना चाहिए। 5 15 25 35 45। क्लियर है कि नहीं है? बस यही कॉन्सेप्ट था, यही डिफरेंस था कि एक्स यहाँ आता था या फिर इधर था। इस टेबल में भी कर सकते हो, लेकिन हमारे कुछ ऐसे भी बच्चे ना जो सिर्फ बुक वाले कॉन्सेप्ट पे ही फोकस रखते हैं कि बुक में सर ऐसा दिया, आपने टेबल आगे पीछे कैसे शिफ्ट कर दिया। कर सकते हो, वैसे मैं मेरा मतलब कॉन्सेप्ट चलता तो मैं एक्स को इधर ही शिफ्ट करता, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, कर सकते हो आप कैसे भी कर दो। क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल। चलिए एफ एक्स का स्क्वायर कर देते हैं। अब ध्यान रखना एक्स का स्क्वायर 5 का स्क्वायर ले लो, इंटू 11 करो। देखो इधर, आई होप हर एक बच्चे को समझ रहा होगा। एक्स का स्क्वायर मतलब इस टेबल का स्क्वायर मल्टीप्लाई इधर चलना है। 15 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 15, 25 का स्क्वायर 625 मल्टीप्लाई 25,
35 का स्क्वायर 1225 आएगा, मल्टीप्लाई 12 14 45 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 14,000। क्लियर है? आई होप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अब देखो इधर कॉन्सेप्ट, देखो कॉन्सेप्ट आप लोग देखो इधर पे। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्वेश्चन को करो साइड, इतने की हमें ज़रूरत है। समीशन एफ एक्स का स्क्वायर मिला कि नहीं मिला सर? इजीली मिल जाएगा। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए, टोटल कर दूंगा आ जाएगा। नंबर अपॉन में टोटल चाहिए था, ये तो फ्रीक्वेंसी होता है, टोटल कर लूँगा इसका। चलो इसका टोटल लेना स्टार्ट कर दो। 150 क्लियर कर लो फिर भी। 70 ही आएगा। चलिए वैल्यू पुटअप करते हैं यहाँ पे। ये आपका कितना मिला? 48 150। इसको यहाँ मैं लिख देता हूँ 48 150। तो आपको मिला यहाँ पे 48 150 डिवाइड बाय नंबर टोटल कितना मिला आपको? 70। बट प्रॉब्लम यहाँ निकल के आ रही है कि एक्स बार मिसिंग है। तो ये एक्स बार का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, समीशन एफ एक्स अपॉन में समीशन एफ। इसका मतलब एक और टेबल आपको देखने मिल जाएगा यहाँ पे। कौन सा? इस सर एफ एक्स का टेबल आएगा। अब ध्यान रखना, अगर कोई बच्चा ये बोलेगा सर एफ एक्स तो हमारे बुक में इधर दिया है, एफ एक्स स्क्वायर इधर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई नंबर नहीं कैंसिल होने वाला, कैसा भी आप टेबल सेटअप कर सकते हो। चलिए एफ एक्स ले लो, मल्टीप्लाई ये दोनों का मल्टीप्लाई 11 इंटू 5 कर दो 5, 15 इंटू 15 करो 2 to 5, 25 इंटू 25 करो 6 to 5। चलो 35 12 इंटू 35 4 7 इंटू 45 हाँ 45 15 सबमिशन सबमिशन आप लोग भी कैलसी लेके बैठा करो, साथ में प्रैक्टिस किया करो, इनकेस कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कैलकुलेशन में मिस्टेक तो आगे का कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। कितना आया टोटल? वैल्यू पुट अप करो 1640 डिवाइड बाय सबमिशन एफ कितना देखने मिला आपको? 70। चलो डिवाइड कर दो, कितना? 20 ये एक्स बार आपको मिला, यहाँ पे पुटअप करो वैल्यू इसकी 23.4285 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर आपको देखने मिल रहा है। चलिए कैलसी उठाइए। अब टेबल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, चलो साइड करो, ये प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट आप क्लियर करो। डिवाइड कर दो 687.8571 माइनस स्क्वायर करो इसका 8946 माइनस कर दो 687.85
कितना आ रहा है? 138.96248775। अब एक जो डाउट बच्चों को क्रिएट हो रहा है, सर पॉइंट के बाद कितने नंबर तक जाना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मीन्स मैक्सिमम 4, तो आप इसको सेट कर सकते हो 1 2 3 4, पाँचों नंबर कितना दिख रहा है, ज़्यादा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 5 से ज़्यादा दिखा कि नहीं दिखा? तो इसको 4 को हटा के 5 कर दो। 4 को हटाओ के क्या करना था? 2 5, बस इनफ हो गया आपके लिए। चलिए इसका स्क्वायर रूट ले लो आप। स्क्वायर रूट आप लोगे, चलिए 138.96 पॉइंट, तो आपका फाइनल आंसर आएगा 11.722। यहाँ तक आंसर लिखना तो ये भी राइट है, अदरवाइज और शॉर्ट करना है आपको 11.79 आपका हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? अब यहाँ पे ध्यान रखना, और एक चीज़ क्लियर कर दूँ मैं कि मे भी थोड़ा सा कुछ डिफरेंट दिखेगा आंसर। 11 पॉइंट किसी का हो सकता है 80 समथिंग आता हो, या फिर 81 82 या ऐसा कुछ आता हो। तो इसका रीज़न ये होता है ना कि यहाँ पे वो डिफरेंस पॉइंट के बाद जो नंबर्स लिए गए हों उसका रीज़न है। किसी ने 2 डिजिट तक ही लिया होगा, किसी ने 4 लिया होगा, किसी ने कंप्लीट लिखा होगा, इस तरीके से लिखा होगा, तो वो आपको वहाँ पर देखने मिल सकता है उसका डिफरेंस। अदरवाइज आंसर आपका ये प्रॉपर चलता है। क्लियर? आई होप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए एक और सम की प्रैक्टिस कर लिया जाए जिससे ये कॉन्सेप्ट और बेटर तरीके से आपको समझ जाए। क्वेश्चन क्लियर मेंशन करता है, फाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन, आपको क्लियर लिख के आएगा, उसमें कोई डाउट कंफ्यूजन नहीं है। मेन कॉन्सेप्ट होता है उसके आगे की कहानी। आई होप हर एक बच्चे को देखो टेबल का कॉन्सेप्ट क्लियर ही होगा, टेबल में किसी को डाउट कंफ्यूजन नहीं। देखो इधर पहला टेबल आपका आ गया क्वेश्चन, किसी को डाउट? बिल्कुल नहीं सर। सेकेंड आपका क्वेश्चन का सेकेंड टेबल, थर्ड आपका क्लास मार्क, नेक्स्ट आपका एफ और लास्ट में उसका स्क्वायर। कितने बच्चों को नहीं समझा? काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जिनको नहीं समझा होगा। पहला मैंने क्या बोला? पहला तो क्वेश्चन वेट इन केजी, सेकेंड आपका क्वेश्चन नंबर ऑफ चिल्ड्रन। पहले क्वेश्चन कॉपी करो, बाद में कॉन्सेप्ट क्लियर कराता हूँ। कहाँ तक दी है सर? 300 से स्टार्ट है हमारी कहानी, 300 to 400, 400 to 500, 5 to 600, 6 to 700, 7 to 800, 800 to 900। क्लियर है? 900 तक ये बात करेंगे। सेकेंड टेबल 7, 13, 21, 15, 8, 15, 8, 4। अब जिसको अगर फॉर्मूला याद है, सॉरी 5 है आपका, 5। चलिए क्वेश्चन साइड कर दो, क्वेश्चन की अब रिक्वायरमेंट कोई है ही नहीं। अब जिनको अगर टेबल याद होगा या फिर प्रैक्टिस कर लिए इतने सब, तो वैसे भी समझ आना चाहिए कि सर अगला टेबल हमारा क्लास मार्क का आएगा। फिर हम लोग कर सकते हैं, ध्यान रखना जो बच्चे कुछ पहले से हमसे सेटिस्फाई नहीं थे, इस तरीके से सेट करेंगे कि सर एफ एक्स पहले कर लेते हैं, एफ एक्स स्क्वायर बाद में कर लेते हैं। आप क्लास मार्क को भी आगे कर सकते हो, क्वेश्चन को पीछे शिफ्ट कर सकते हो, कैसा भी करो, आंसर से मतलब है वैसे ही सेम आएगा। टेबल पे अगर आगे पीछे करते हो कोई नंबर कट नहीं होता, कंप्लीट फुल मार्क्स आपको देखने मिलेगा। पहले क्लास मार्क क्लियर करते। क्लास मार्क कैसे सिखाया गया था सर? दोनों का प्लस डिवाइड बाई 2, तो 300 प्लस 400 डिवाइड बाई 2 करो, 7, 7 का हाफ कर दो 350, तो इसका मतलब सर ये आएगा 450, ये आपका आएगा 550, ये आपका आएगा 650, ये मिलेगा 750, ये मिलेगा 850। मतलब एक निकालो, वहाँ देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्लियर करते हुए चले आओ। ये एफ एक्स ही है, मतलब मल्टीप्लाई, क्योंकि ये आपका फ्रीक्वेंसी होता है, एफ होता है, मल्टीप्लाई करो 7 इंटू 350, 2450। चलो 13 इंटू 450, 5850। चलो नेक्स्ट मल्टीप्लाई 21 इंटू 550, 11550। चलिए 650 इंटू 15 इंटू 650, 9750। 9000। 750। चलिए 8 इंटू 750, 6000।
चलिए 850 इंटू 5 कर देंगे, कितना आ रहा है 850 इंटू 5? 4250। नेक्स्ट टेबल पे ध्यान रखना थोड़ा सा, एफ एक्स का स्क्वायर, इट मीन्स पहले आपको एक्स का स्क्वायर इंटू एफ करना पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखना। तो 350 इंटू 350 करना है, फिर मल्टीप्लाई 7 करना है, कितना आएगा? 857,500। नेक्स्ट आपको 450 इंटू 450 मल्टीप्लाई 13, 263,25,00। कैलसी पे आप लोग भी देखिए प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये नंबर्स यहाँ पे थोड़े से बड़े लेवल आ गए हैं। 550 इंटू 550 इंटू 21 कितना आ रहा है? 635,25,00। चलिए नेक्स्ट 650 इंटू 650 मल्टीप्लाई 15 कितना आ रहा है? 633,75,00। चलिए नेक्स्ट 750 इंटू 750, आई होप समझ रहे हैं, एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई एफ करना मतलब 8, 750 इंटू 750 मल्टीप्लाई 8, 45,000,050। 50। चलिए 850 इंटू 850 मल्टीप्लाई 5, 361,25,00। क्लियर है? अब इंपॉर्टेंट देखो इधर, ये तो टेबल उन्हीं को समझा होगा जिनको स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला याद होगा। फॉर्मूला क्या है हमारा? समीशन एफ एक्स स्क्वायर अपॉन में एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। और एक्स बार की जब बात करते हैं तो एक्स बार का फॉर्मूला तो आपको पहले से ही पता होगा, समीशन एफ एक्स अपॉन एन लिख सकते हो या फिर समीशन एफ लिख सकते हो, कुछ भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब है सर समीशन एफ एक्स आपको लेना पड़ेगा, समीशन एफ एक्स आपको लेना पड़ेगा, समीशन एफ आपको लेना पड़ेगा और समीशन एफ एक्स स्क्वायर लेना पड़ेगा। चलिए समीशन एफ कितना है, क्वेश्चन में ही दिया था आपका 69। समीशन एफ एक्स कितना आया? 39,850। चलिए पहले ये दोनों वैल्यू पुटअप कर दो और फाइंड आउट कर ले एक्स बार। तो 39,850 यहाँ पे वैल्यू पुटअप करते हैं, 39,850 डिवाइड बाय 69 कर दो, कितना आ रहा है? 577, आंसर मिलेगा 5362। क्लियर है? चलिए इसका टोटल करना है, कितना आया इसका टोटल? 2429 2500। क्लियर है? चलिए वैल्यू पुटअप करते हैं, कितना आ गया? डिवाइड बाय नंबर 69 माइनस, अब टेबल की रिक्वायरमेंट नहीं है, टेबल साइड करो। एक्स बार कितना मिला आपको यहाँ पे ऊपर दिख रहा है? 577.5362। इसका कर दो स्क्वायर, क्योंकि एक्स बार का स्क्वायर चाहिए हमें। क्लियर है कि नहीं? चलिए डिवाइड कर दो, 352 65.217 माइनस इसका स्क्वायर कर दो, 548.062। चलिए माइनस कर दो, माइनस करो,
15, 18, 5, 17, 17। yes, 1.155, स्क्वायर रूट ले लो। स्क्वायर रूट ध्यान रखना आप लोगों के कैलसी पे ही है। अब ये तो कैलकुलेशन का काम है, नंबर्स बड़े हैं इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। 136.0777 777 777 के बाद 5। राउंड फिगर अगर किसी को करना है तो 136.08 कर सकता है। दोनों में से कोई भी एक आंसर लिख दो, कोई प्रॉब्लम कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, कोई भी एक लिख सकते हो। क्लियर है कि नहीं है? कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा था, नंबर्स बड़े थे, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया वीडियो में, बट आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बच्चों का, कि मतलब उनको सम का लेवल समझ में आ रहा होगा। क्लियर है कि नहीं है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे कि कितने टेबल्स आपको देखने मिल सकते हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, फॉर्मूले के बेस पे हमारे टेबल निकल के आते हैं। फॉर्मूला अगर क्लियर है तो टेबल का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है। फिर भी स्टैंडर्ड डेविएशन के केस में अगर किसी भी बच्चे को अभी भी डाउट कन्फ्यूजन अगर क्रिएट हो रहा है तो नीचे कॉमेंट में ऐड करो। वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से इससे रिलेटेड अभी इसमें और एक पार्ट निकल के आएगा, वेरियंस वाला कॉन्सेप्ट स्टैंडर्ड एविएशन का, जिसमें गिवन होता है, जो कि समझेगा आपको कब, जब सॉल्व कराएंगे तब। मोस्ट इंपॉर्टेंट वो भी है। क्लियर है क्या? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अभी आपको करना क्या है, मैथ्स की आपकी सेपरेट बुक बना के प्रैक्टिस करते रहो ताकि एग्जाम टाइम में कोई टेंशन ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। क्लियर? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी किसी बच्चे को आज के वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को शेयर करते रहो ताकि उनको भी इस चैनल के थ्रू बहुत बड़ा एडवांटेज मिल सके। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।